आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BPS क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का फिजिक्स भौतिक विज्ञान। इसमें पढ़ रहे थे हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और जिसमें से 3 कंडीशन हम लोग पढ़ चुके थे, और चौथे से 3 कंडीशन और पढ़ना है हमें। तो 3 कंडीशन अवतल दर्पण द्वारा जो बचा हुआ उसको पढ़ेंगे हम लोग, और 2 कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 3 कंडीशन हो गया था, चौथा हमारा कंडीशन था। और 3 कंडीशन में क्या क्या कहा था? पहला, जब वस्तु अनंत पे हो। दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो। और तीसरा कंडीशन ये था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। आज हम पढ़ेंगे जब वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में आ जाएगी, तो हम वहाँ चेक कर लेंगे। तो लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, तब देखेंगे। देखिए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, और परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जब गोला बनाएंगे तो गोला बनेगा, तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र C, और बीच में क्या होगा हमारा? फोकस बिंदु F। ठीक है, ये वक्रता केंद्र C, फोकस बिंदु F। पिछली बार हम लोग पढ़े थे लास्ट कि वक्रता केंद्र वस्तु रखी गई थी। अब वस्तु जो है रखी जाएगी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच रखेंगे तो एक मुख्य के समानांतर प्रकाश किरण जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। ये आपको पढ़ाया गया था। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो प्रतिबिंब बनने का नियम जो तीसरा वाला है उसको याद करिएगा। तो क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य के समानांतर हो जाती है। पहला, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। और दूसरा ये कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, किस बिंदु से? तो फोकस बिंदु से, तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य के समानांतर हो जाती है। तो इसको बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, और प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से बी डैश और ए डैश। ये हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, और वस्तु हमारी कौन सी थी? ए और बी। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच में रखा गया है ए बी को, तो यहाँ से मुख्य के समानांतर प्रकाश किरण गई है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर आ गई है। दूसरी किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य की कैसे हो जाती है? समानांतर हो जाती है। दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर काट रही हैं, तो कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ से हमारा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है वस्तु इतनी छोटी है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है? बड़ा बना है। तो जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु मुख्य के ऊपर रखी गई है, जबकि प्रतिबिंब क्या बनता है? बन गया है मुख्य के नीचे, तो उल्टा बन रहा है। वास्तव में दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और कहाँ बन रहा है? तो वक्रता केंद्र के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र के पीछे। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब यहाँ लिखेंगे, प्रतिबिंब, इसकी स्थिति देखेंगे
तो कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, कहाँ हो रही है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र के पीछे। तो लिखेंगे वक्रता केंद्र के पीछे, केंद्र के पीछे। ठीक है, आकार इसका चेक करेंगे। तो आकार में देखिए वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा, इसका जो आकार होगा वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब के आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। और उल्टा बना है, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बना है, तो उल्टा बना है। और वास्तव में प्रकाश किरण काटे तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका मतलब जो प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा उल्टा होगी, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच में हो। तो लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र के पीछे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, गलत हो गया, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, आकार में वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा था चौथा कंडीशन। ये हमारा था चौथा कंडीशन। अब हम देखेंगे पांचवा कंडीशन, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग पांचवा कंडीशन। तो ये हो गया पांचवा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच हो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो अब हम देखेंगे पांचवा कंडीशन। पांचवा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु वक्रता फोकस बिंदु पे हो, फोकस बिंदु पर हो, बिंदु पर हो। देखिए चौथा कंडीशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जब वस्तु वक्रता के फोकस के बिंदु बीच में था। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो वो फोकस बिंदु पर चला जाएगा। तो चौथा हमारा पांचवा कंडीशन जो होगा, जब वस्तु कहाँ होगी, फोकस बिंदु पर हो। तब इसको देखते हैं, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, और वह अवतल दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये हो गया वक्रता केंद्र C, और ये हो गया फोकस बिंदु F। वस्तु कहाँ है, फोकस बिंदु पर, तो वस्तु को हम फोकस बिंदु पर रख लेंगे। ये हो गया A और B, तो ये हमारी वस्तु हो गई AB। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस बिंदु से। याद करिए मैंने पढ़ाया था कि जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। तो एक प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर सीधा निकल जाएगी। अब दूसरा देखिए, अब ये जो वस्तु है ये फोकस बिंदु पर है, फोकस बिंदु से प्रकाश जाएगा नहीं, बचा कौन सा बिंदु, वक्रता केंद्र। तो दूसरी जो प्रकाश की किरण है ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो सीधा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, सीधा निकल जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानांतर हो गई हैं, क्योंकि गया वक्रता केंद्र से जाएगा, परिवर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। और ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई है तो परिवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर निकल गई है। तो दोनों एक दूसरे के समानांतर हो गई हैं तो कभी काटेंगे नहीं, ऐसा कहीं ना कहीं जाकर मान लेते हैं कि अगर क्या करेगी, अनंत पर काटेगी, तो हो जाएगा अनंत पे। अब वस्तु का जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो जहाँ भी बनेगा, आगे जहाँ भी बनेगा तो वो बहुत बड़ा बनेगा,
क्योंकि देखिए वस्तु इतनी छोटी है, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और वस्तु जहाँ भी बनेगा वहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। तो आकार में जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। उसके बाद कहाँ बनेगा, तो कहाँ, अनंत दूरी पर बन रहा है। कहाँ बनेगा, अनंत दूरी पर। और वास्तव में किरण एक दूसरे को जा रही हैं तो वास्तव में कहीं ना कहीं काटेगी, तो कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु ऊपर रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ, तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। तो देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में, ये हो जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में पहला स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पे, तो लिखेंगे अनंत दूरी पे, अनंत दूरी पर। आकार में देखेंगे इसका आकार कैसा बन रहा है, तो देखेंगे हम लोग आकार, तो इसका जो आकार है वस्तु से बहुत बड़ा है, तो लिखेंगे वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। अब इसका देखेंगे कि प्रकृति, तो प्रकृति नीचे बना है, इसका मतलब तो उल्टा, और वास्तव में बन रहा है तो क्या बनेगा, वास्तविक। तो इसकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ये हो गया पांचवा कंडीशन कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है, आकार में बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये आपका रहा पांचवा कंडीशन। अब हम चलेंगे छठे कंडीशन पे। तो चलिए, अभी हमारा जो वस्तु था फोकस पे था, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच आएगा। तो अब कहाँ आएगा वस्तु, फोकस एवं ध्रुव के बीच, एवं ध्रुव के बीच हो, बीच हो। चलिए, तो अब हमारा जो बनेगा, कहाँ रखेंगे, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तो ये हो गया फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C, F और P के बीच में एक वस्तु रखेंगे AB, A और B। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य के समानांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से, फोकस बिंदु से होकर सीधा निकल जाती है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट नियम से काम करेगा, फर्स्ट नियम से हम लोग चलेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य के समानांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। और दूसरी किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फिर उसी रास्ते से वापस क्या होती है, लौट जाती है। तो जिससे रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो देखिए इसको, ये दोनों, ये प्रकाश किरण गई और फिर परावर्तित होकर वापस लौट गई, परावर्तित किरण इधर जा रही है। ये मुख्य के समानांतर गई तो परावर्तन के पश्चात ऐसे जा रही है, तो ये इधर चली है। दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे क्या हो रही है, फैल रही है। तो आगे कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। जब आगे काटेंगे नहीं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, वास्तव में तो काटेंगे नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर क्या करेंगे, मिलेंगे, प्रतीत हो रहा है, आभास हो रहा है। तो ये हो गया, मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मिला देंगे तो यहाँ पे बनेगा आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। ये कौन सा, A' और B', बस आभास हो रहा है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आभासी प्रतिबिंब। और वस्तु ऊपर रखी गई है मुख्य के ऊपर, प्रतिबिंब भी कहाँ बना गया, मुख्य के ऊपर। इसका मतलब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है।
बन कहाँ रहा है, इसकी स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के पीछे। देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे। पहला हम लोग स्थिति। स्थिति कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा इसका आकार, आकार में कैसा बन रहा है, देखिए वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, तो आकार में वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और इसकी प्रकृति देखेंगे, प्रकृति, तो ये कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। तो ये हो जाएगा आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। ठीक है, तो ये हमारा रहा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। 6 कंडीशन समाप्त हो गए। तो जब किसी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बनता है, आकार में वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी एवं सीधा बनता है। कुछ ज़रूरी कामें पड़ गई हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।